आज आयशा की जगह मैं भी खड़ी हूँ। उसका भी शौहर बहुत जालिम था, उसने भी खुद कसी करी। आज मेरा भी दिल इसी तरह होता है कि मैं भी कुछ अपना कर लूँ। कोई प्रेशर में अगर कोई काम होता है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से, पदाधिकारियों की तरफ से एक हम धड़क मोर्चा एक आंदोलन करेंगे। हर एक बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं फौजिया फिरदौस बोल रही हूँ। मेरी आवाज़ जनता और हुकूमत के कानून तक पहुँचना चाहिए। मेरे साथ जो धोखा हुआ है, हाफिज़ अब्दुल रज़ाक ने आज मुझे धोखा दिया है तलाक देकर। 2005 में मेरी शादी हुई, 18 साल बाद आज इसने धोखे से मुझे तलाक दिया है। 2005 में मेरी शादी हुई है, आज 18 साल हो गए। 18 साल बाद इसने मुझे धोखे से तलाक दिया है। 2012 में इसने सऊदी काम के सिलसिले में गया और फिर पीछे से मुझे भी 2015 को काम के सिलसिले में बुलाया। मैं भी कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलती रही और सारी कमाई वो लेते रहे और कहा कि इंडिया में अपना घर बन रहा है। ये झूठ पे झूठ बोलता रहा और मुझसे काम करवाते रहा। सऊदी में सारी कमाई ले लिया और कहा कि इंडिया में अपना घर है, प्लाट है, दुनिया की बात करता रहा। लेकिन आज जब मैं वापस आई तो कुछ भी नहीं है मेरे नाम से, ना मेरी बच्ची के नाम से है। और इसने झूठ बोलकर धोखा दिया और तलाक भी दे दिया। आज मैं और मेरी बच्ची जवान है, हम लोग बेघर है, बेसहारा है, बस इधर उधर भटक रहे हैं। और ये झूठ बोलता है सबको कि मैं कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप लोग मेरा साथ देवे और मोदी सरकार का जो कानून है इस पर लागू होना चाहिए, इसे सज़ा मिलनी चाहिए इस गद्दार को। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और औरत के साथ भी हो सकता है। इसलिए आवाज़ आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग मेरा साथ देवे और मुझे इंसाफ दिलाए। इसके खिदमत में जो थे हाँ। वो क्या काम करता था, आप क्या काम करते थे? हम लोग सऊदी में यानी हरम की सफाई में रहते थे। वो भी सफाई में थे और मैं भी सफाई में थी, दोनों यानी सर्वेंट थे वहाँ हरम के। कितने मिलते थे वहाँ पर? ऐसे तो महीने की 30,000 पगार थी और हदिया और दूसरी भी चीज़ बहुत सारी मिलती थी। आज आयशा की जगह मैं भी खड़ी हूँ। उसका भी शौहर बहुत जालिम था, उसने भी खुद कसी करी। आज मेरा भी दिल इसी तरह होता है कि मैं भी कुछ अपना कर लूँ। आज मेरी एक जवान बेटी है, आज हम दोनों बेघर है हम लोग। इसने धोखे से तलाक दे दिया है। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे और मेरी बच्ची को इंसाफ चाहिए। आप लोग मेरा साथ दें और मुझे मोदी सरकार तक मेरी आवाज़ पहुंचाए और मुझे इंसाफ दिलाए। आज मालेगांव शहर में एक बड़ा दर्दनाक वाक़या सामने आया जो न्यूज़ के माध्यम से मुझे पता चला। मालेगांव शहर जो मस्जिद और मीनारों का शहर कहा जाता है और मालेगांव शहर के अंदर एक न्यूज़ चल रही तुम्हारे फौजिया फिरदौस करके, इसके शौहर ने इसको तलाक दे दिया धोखे से। जैसे आप लोगों ने भी स्टेटमेंट लिया, उन्होंने सब डिटेल बताई और उन्होंने पुलिस स्टेशन में जा कर के अपने FIR भी दर्ज करवाई महिला मंडल में, और सब डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ही है। तो ये एक बड़े अफसोसनाक बात है कि वो आदमी ने इस औरत का इस्तेमाल किया, जो नौकरी के नाम पे निकाह तो किया, लेकिन नौकरी के नाम पे सऊदीया में काम किया। इसने 11 सालों काम किया। ये हमारी बहन का स्टेटमेंट है फौजिया फिरदौस का, और उसने 6 साल इसको भी ले जा करके उधर काम इससे भी करवाया और इससे कहा कि भाई अपना घरदार इंडिया के अंदर बन रहा। लेकिन जब इंडिया में लोग शिफ्ट हुए, वापस इंडिया में आए, तो इनका घरदार क्या कुछ भी नहीं मिला और इसके नाम पे ना ही कोई प्रॉपर्टी है। खाली दखोसले दे के तुम्हारे नाम पे मैंने घर बना रहा हूँ, प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे खरीदाऊँ। लेकिन आज की टर्म कंडीशन ये है कि इसने 1 रुपया भी इसके नाम पर नहीं दिया और धमकी देने की बात की, क्योंकि ये न्यूज़ और इनके स्टेटमेंट के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। और बच्ची इनकी एक बड़ी है जो मुझे बताती है कि जवान बच्ची है, 18 साल की उम्र है। आज वो शादी की उम्र की होगी तो ये बच्ची को लेकर कहाँ जाएगी। और आज हालात ऐसे कोई किसी का होता नहीं। उसमें एक जो आदमी ने इसको अचानक से धोखे से तलाक दे दिया, ये हमारी फौजिया बहन का बोलना है। और मालेगांव शहर में जो आज न्यूज़ वायरल हो रही, मुझे लगता है एक बहुत शर्म की बात है कि मालेगांव शहर जो हमारा मस्जिद मीनारों का शहर कहा जाता है, और सब में दुख की बात ये लगती है मुझे कि इनका जो शौहर है रज़ाक करके, इनका हाफिज़ रज़ाक नाम है इनका, जो हाफिज़ कुरान है। और अगर ऐसे पढ़े लिखे हुए लोग अगर ये इस तरह का कदम उठाते हैं और इस तरह की धोखेधड़ी करते हैं तो मुझे लगता है कहाँ तक सही है।
ये हमारे शहर को एक बहुत बड़ा बदनाम करने का हमारे शहर पे एक बहुत बड़ा एक धब्बा है। दूसरी बात, हमारी जो मालेगांव शहर जो हमारा महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र में आता है, नासिक ज़िले में आता है मालेगांव शहर, ये यहाँ का वाक़या मालेगांव का। तो उसके अंदर ये है कि भाई हमारी जो यहाँ की जो फौजिया फिरदौस है, इनके मानना ये है कि भाई मोदी सरकार के ताल्लुक से इन्होंने जब स्टेटमेंट दिया और हमारे कार्यकर्ताओं पदाधिकारी से मिलने की कोशिश की और हमसे मिले उन्होंने और अपनी सब जो दर्द भरी दास्तान हमको बताई कि मेरे साथ इस तरह का सब मामला हुआ। ये होने के बाद में इन्हें हमसे दरख्वास्त की, गुजारिश की कि भाई ये बात हमारी आप चैनल के माध्यम से आपकी सरकार तक पहुँचाए, हमारी सरकार तक पहुँचाए। आज जो मोदी सरकार ने जो कानून बनाया इसके ऊपर इनको भरोसा है, इनका मानना ये है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये कानून आने से हमारे ऐसी माँ बहनों के साथ बहुत धोखाधड़ी होती थी। लेकिन आप मालेगांव शहर के अंदर भी एक रेशो देख लो, अगर जहाँ 100% तलाक के मामले आते थे और अदर मामले आते थे, लेकिन जब से 3 तलाक का कायदा लागू हुआ उस टाइम से आज तक के मुझे लगता कहीं नहीं कि 100 में से 5% के ऊपर मामला आ गया है। आप जाके पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे बदमाश लोगों के ऊपर कदगन लगाने के लिए मोदी सरकार ने जो कानून लाया, आज हमारी फौजिया फिरदौस जो हमारी मालेगांव शहर की बेटी है, हमारी बहन है, इसको हमारी मोदी सरकार के ऊपर भरोसा है कि मोदी सरकार से हमको इंसाफ मिलेगा। और हम भी आपको वो आश्वासन देते, हर एक उम्मीद जताते कि इंशाल्लाह हम कड़ी से कड़ी ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। और डिपार्टमेंट से भी हमारी गुजारिश है, डिपार्टमेंट इस तरफ मुतवज्जो हो करके ईमानदारी से पूरी तरह से, और मुझे लगता है डिपार्टमेंट हमारा यहाँ का अच्छा है, काम अच्छे कर रहे हैं। हमारे डिप्टी साहब से गुजारिश है, एसपी साहब से गुजारिश है कि जो हमारे शहर का एक मसला सुरक्षा का मसला है, मैं नहीं चाहता कि इसके अंदर कोई मामला ज़्यादा हालात बिगड़े, इसको अच्छे ढंग से जो आरोपी है इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे ऐसा अगर लगता है कि भाई किसी के दबाव में या ऐसा, मुझे लगता नहीं कि कोई किसी के दबाव में काम करता है हमारा डिपार्टमेंट, लेकिन हमको उम्मीद है कि डिपार्टमेंट इस तरफ मुतवज्जो हो करके ईमानदारी से कार्रवाई करे। और अगर ताल मटोल होता है या किसी तरह की कोई प्रेशर में अगर कोई काम होता है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से, पदाधिकारियों की तरफ से एक हम धड़क मोर्चा एक आंदोलन करेंगे और ये बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए।